जी नेताजी, आज ज्ञापन दिया है, किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है? आज यहाँ एतमादपुर पर अधिशासी अभियंता महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। मामला है ग्राम जामपुर का। जी। ग्राम जामपुर में एक सुभाष चंद्र के नाम से ट्यूबवेल का कनेक्शन था। वो ट्यूबवेल का कनेक्शन वर्ष 2007 में निरस्त हो गया, मतलब बोरिंग फेल हो गई। जी। बोरिंग फेल होने के बाद वो जो है कनेक्शन को कटवा दिया गया। जी। उसके कुछ दिन बाद ही सुभाष चंद्र की मृत्यु हो गई। चूँकि घर परिवार में कोई और ज़्यादा आने जाने लायक नहीं था, तो उनके ही परिजनों ने और उनकी जो विधवा थी उनसे कोई व्यक्ति मिला कि आपका हम जो है कनेक्शन कटवा देंगे। उनसे कुछ पैसे भी ले गया और उसने जो है कह दी तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद जो 9 नंबर फार्म होता है वो नहीं मिला और काम जो है पेंडिंग हो गया। उसके बाद लगातार विभाग जो है बिल लगातार भेज रहा है, जब ट्यूबवेल जो है वर्ष 2007 से ही बंद है। पिछले 2019 से सुभाष चंद्र के छोटे भाई अवधेश द्वारा एक प्रार्थना पत्र यहाँ दिया गया। जब बिल उनके पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ट्यूबवेल ही 2007 से बंद है, तो ये बिल किस बात का है। तो 2019 में जब प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पर एक्शन महोदय द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई। जी। और उस जांच कमेटी ने अपनी जांच की, लेकिन 2 साल में उस जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दी। और तब से लगातार अवधेश है जो सुभाष चंद्र के भाई हैं, वो लगातार यहाँ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। देखा जा रहा है लगातार विद्युत विभाग के अधिकारी और कुछ कर्मचारी और की कमियों की वजह से और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो अवधेश जी ने जब मुझे ये समस्या बताई तो आज मैं एक्शन साहब से मिला हूँ और एक्शन साहब को मैंने ज्ञापन दिया है कि इस समस्या को गंभीरता से आप लीजिए और इस समस्या का समाधान अगर 12 तारीख तक न हुआ, जी, 12 दिसंबर तक न हुआ, तो 13 दिसंबर को आपके कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। एक समस्या तो ये थी। जी। दूसरी समस्या है बरहन के पूर्व प्रधान अनिल वर्मा जी की। जी। अनिल वर्मा जी ने वर्ष 2016 में एक किराए की दुकान का कनेक्शन लिया था कॉमर्शियल। जी। चूँकि दुकान मालिक से इनकी अनबन हो गई या दुकान मालिक ने मान लो किसी दूसरे को दुकान उठा दी, मुश्किल से इन्होंने 5-6 दिन बिजली का प्रयोग किया। उसके बाद इनसे भी एक व्यक्ति ठगी कर ले गया कि मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। हालांकि वो व्यक्ति विभाग का नहीं था, प्राइवेट के तौर पर वो काम करता था। जब इनके पास ही बिल पहुंचा तो फिर इन्होंने कहा कि जब मैंने बिजली का प्रयोग ही नहीं किया तो बिल क्यों आ रहा है। इस संबंध में भी हमने एक्शन साहब को एक ज्ञापन दे दिया है कि इसकी आप जांच करा लीजिए। जब 2016 से जब मीटर में कोई रीडिंग नहीं है, किराए पे वो दुकान ही नहीं है, दुकान मालिक ये लिखने को तैयार है कि मेरी दुकान मुश्किल से 5-6 दिन इनके पास रही है, तो बिल क्यों भेजा जा रहा है। ये समस्या से भी एक्शन साहब को अवगत कराया है। दोनों समस्याओं को लेकर के एक्शन साहब ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि 13 तारीख से पहले समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 13 तारीख को यहाँ पर धरना दिया जाएगा।